नमस्कार दोस्तों, जन्माष्टमी पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम जानेंगे जन्माष्टमी पर्व की सबसे सरल पूजा विधि। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लड्डू गोपाल को हम उठा के दूध का भोग लगा देंगे। उसके बाद हम स्नान कराएंगे, पंचामृत स्नान। आज के दिन हमें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। आप चाहे तो अलग अलग स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप एक साथ ही पंचामृत बना के स्नान करा सकते हैं। मैं अलग अलग स्नान करा रही हूँ, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से। पंचामृत स्नान कराने के बाद फिर हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। अब जो हमने ये पंचामृत से स्नान कराया, अब ये चरणामृत बन गया। हम घर में सबको प्रसाद रूप में बांट देंगे। स्नान कराने के बाद हम उनका श्रृंगार करेंगे। आज के दिन हम उन्हें दोनों टाइम नए वस्त्र पहनाएंगे, सुबह भी शाम को भी। नए वस्त्र हमने पहना दिए। अब हम उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे, उनको नए नए आभूषण देंगे। आपके पास आभूषण है नए तो आप नए आभूषण पहना दीजिए, नहीं तो जो है उनको साफ़ करके गंगा जल से तो वो पुराने आभूषण भी आप पहना सकते हैं। श्रृंगार करने के बाद हम उनको बांसुरी देंगे। बांसुरी आप कोई सी भी दे सकते हैं, और हो सके तो बांस की बांसुरी दे, बहुत ही शुभ होता है आज के दिन बांसुरी देना, बांस की। अब हम इनका पूजन शुरू करेंगे जन्माष्टमी का। ये सुबह की पूजा हम कर रहे हैं, आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। मैं अलग से आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। आप भी चौकी लगा लीजिए और उस पर साफ वस्त्र बिछा दीजिए, लाल पीला जो भी शुभ रंग होता है आपके पास है वो बिछा दीजिए। और सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करेंगे, फिर लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे, साथ में गाय माता को भी विराजमान करेंगे। लड्डू गोपाल को हमने स्नान करा दिया। अब गणेश जी को, गाय माता को चौकी का शुद्धिकरण करेंगे, उनको स्नान कराएंगे भाव रूपी। इस समय आप संकल्प ले लीजिए, अगर व्रत कर रहे हैं, हाथ में फूल लेकर। सबसे पहले हम दीपक जला देंगे, क्योंकि हमारी पूजा का साक्षी अग्निदेव होते हैं, तो हम दीपक जला के रख लेंगे। सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाएंगे, और लड्डू गोपाल को तो हमने वस्त्र पहना दिए हैं। अब हम गाय माता को भाव रूपी वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाएंगे, और गणेश भगवान को चढ़ाएंगे जनेऊ। आप कोई सा भी जनेऊ चढ़ा सकते हैं, पीला जनेऊ हो तो बहुत ही बढ़िया होता है। अब हम गणेश जी को चंदन से तिलक करेंगे, और लड्डू गोपाल को और गाय माता को रोली चंदन से तिलक करेंगे। जो हमने अभी तिलक किया उनके ऊपर अक्षत चिपका देंगे। सारे भगवान के ऊपर अक्षत चिपका दीजिए। गणेश भगवान को तिल बहुत पसंद है, अब हमको तिल भी चढ़ा देंगे, साथ में दीपक में भी चटका देंगे तिल। अब हम भगवान के पास भोग रखेंगे। सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाएंगे, क्योंकि उनमें तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाएंगे। आज के दिन लड्डू गोपाल को तुलसी भी जरूर चढ़ाएं, अलग से भोग के साथ साथ, और अलग से भी चढ़ाएं। आप धूप दिखा देंगे सभी भगवान को, और दक्षिणा भी चढ़ा दीजिए निछावर के रूप में। अब हम आरती कर लेंगे लड्डू गोपाल और गणेश जी की। उसी चौकी पे हम शाम की दिया बाती करने के बाद हम उनको जन्म की तैयारी करेंगे। जन्म के लिए आप लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए आप कोई साफ बर्तन ले लीजिए, हो सके तो बांस की टोकरी लीजिए, नहीं तो ऐसा कोई बर्तन ले लीजिए। इस बर्तन में हम लड्डू गोपाल को शयन कराएंगे। हम फूलों का आसन दे देंगे। कांटे नहीं होने चाहिए, ना कीड़े होने चाहिए उसमें। लड्डू गोपाल के सारे वस्त्र उतार के, गहने उतार के हम उनको शयन करा देंगे। उनको पूरी तरीके से फूलों से ढक देंगे, कवर कर देंगे। फूलों से ढकने के बाद हम पास में एक खीरा रख देंगे। आपके पास डंडी वाला खीरा हो तो बहुत ही अच्छा होता है, नहीं है तो आप ऐसा सादा खीरा भी ले सकते हो, और एक सिक्का ले लेंगे। इस तरह से हम उनको कवर कर देंगे। लाल चुन्नी हो तो आप लाल चुन्नी, लाल पीली चुन्नी से ढक देंगे। इसके बाद जैसे ही 12 बजते हैं, मंदिरों में घंटी बजती है, शंख बजता है, टीवी से आपको पता चल जाएगा। फिर आप हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, ये घंटी बजाते हुए, ऐसा बोलते हुए आप लड्डू गोपाल को उठा देंगे घंटी बजाकर। इस समय साथ में जो हमने खीरा और सिक्का रखा था, उससे हम ऐसे क्लॉकवाइज काट देंगे खीरे को। इसे कहते हैं नाल भेदन या नाल छेदन। इस तरीके से क्लॉकवाइज आप इनका
इनको कट कर देंगे। चाकू या ब्लेड से नहीं, सिर्फ सिक्के से ही काटना है। आप चांदी का सिक्का हो तो उससे काट लीजिए, नहीं तो सिंपल सिक्के से आप काट लीजिए। तो इस तरीके से प्रक्रिया पूरी होती है लड्डू गोपाल के जन्म की। अब जो ये हिस्सा है ऊपर का, ये आप किसी गमले में दबा सकते हैं। गमले में दबा दीजिए ऐसे ही। और ये जो खीर है इसको प्रसाद रूप में पहले लड्डू गोपाल को देंगे, फिर सब में बांटेंगे। अब फिर से हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे, पंचामृत स्नान कराएंगे। फिर से पंचामृत स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल को हम फिर से नए वस्त्र पहनाएंगे। स्नान के बाद नए वस्त्र पहनाने के बाद हम सुंदर सा फिर से श्रृंगार करेंगे लड्डू गोपाल का, नए आभूषण पहनाएंगे। दोस्तों, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरी छोटी बेटी बहुत परेशान कर रही है, वो मान नहीं रही है, तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। अब हम लड्डू गोपाल को विराजमान कर देंगे सुंदर सा श्रृंगार करके। और हम गणेश जी को फिर से विराजमान करेंगे। और सबसे पहले हम देंगे लड्डू गोपाल को मोर पंख ज़रूर देंगे। आज के दिन उनकी प्रिय वस्तु है मोर पंख। साथ में एक बांसुरी भी देंगे। आप बांस की बांसुरी दीजिए, बहुत ही शुभ होता है बांस की बांसुरी देना। आज के दिन ज़रूर दीजिए बांस की बांसुरी। और अब हम सबसे पहले लड्डू गोपाल को शहद चटाएंगे। जैसे बच्चों को सबसे पहले शहद चटाया जाता है जन्म के बाद, ऐसे ही हम लड्डू गोपाल को जन्म के बाद सबसे पहले शहद चटाएंगे। शहद चटाने के बाद हम अब गणेश जी को भोग लगाएंगे। सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स का और मिश्री का, और लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे खीरे का, जो हमने उस टाइम चढ़ाया था। खीरे का सबसे पहले भोग लगाएंगे। और अब हम भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल को। आप इस टाइम 56 भोग का भी भोग लगा सकते हैं। 56 जो भी भोग आपने बनाए हैं 56 तरीके के, उस 56 प्रकार के वो भोग लगा दीजिए। मैंने भोग लगा दिया है पंजीरी का, मिश्री का, माखन का, लड्डू का। लड्डू गोपाल को इस टाइम ज़रूर भोग लगाए। 56 भोग नहीं तो पंजीरी का भोग तो ज़रूर लगाए। धनिया पंजीरी उनको बहुत पसंद है, धनिया पंजीरी का भोग लगा देते हैं। और गाय माता को भी भोग चढ़ा देते हैं। अब हम लड्डू गोपाल को दूध का ही भोग लगा देंगे। 56 भोग लगाने के बाद हम फूल और चढ़ा देंगे भगवान को। जितने भी फूल, आप जितने प्रकार के फूल हो आप भगवान को फूल चढ़ा दीजिए। शाम को भी उसी तरीके से हमें पूजन करना है। जैसे सुबह हमने पूजन किया था उसी तरीके से शाम को ही पूजन करेंगे। आप इस समय कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं लड्डू गोपाल को, और खिलौने भी खेलने के लिए उनको दे सकते हैं, तरह तरीके के खिलौने। और तुलसी ज़रूर दें उनको, तुलसी का गुच्छा, तुलसी की माला बना सकते हैं उनके लिए आज के दिन। भोग लगाने के बाद हम अब दीप धूप से आरती करेंगे गणेश जी की, लड्डू गोपाल की। आरती होने के बाद हम जल से 3 बारी आचमनी कर देंगे। आरती के बाद हम समाई याचना मांग लेंगे हाथ जोड़ के। और इस समय आप दक्षिणा भी रख सकते हैं न्यौछावर में। और ये दक्षिणा के लिए आप कुछ भी लड्डू गोपाल के लिए बाद में सामान ले लीजिएगा, जो भी आप प्रसाद में चढ़ाएंगे दक्षिणा। अब हम लड्डू गोपाल को झूले में झुलाएंगे। आज के दिन ज़रूर झूला झुलाया जाता है, तो आप ज़रूर झूला झुलाएं। आप झूला चाहे तो पहले झुला सकते हैं जन्म के बाद, नहीं तो आखिर में झूला झुला दीजिए। लड्डू गोपाल देखिए कितने खुश हैं झूला झूलकर। दोस्तों, आज के दिन झूले की सेवा ज़रूर दीजिए। झूले की सेवा और मोर पंख की सेवा, इत्र की सेवा, और एक बांसुरी की, बांस की बांसुरी जो ओरिजिनल बांसुरी होती है, आप उसकी सेवा ज़रूर दें आज के दिन। झूला झुलाने के बाद आप लड्डू गोपाल को कपड़े चेंज करके नाइट सूट पहना के विश्राम के लिए छोड़ देना। ऐसे ही झूलन में रहने नहीं दे। इस तरीके से पूरी होती है आपकी जन्माष्टमी की पूजा, लड्डू गोपाल की संपूर्ण पूजा विधि। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास पहुँचे। और जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, हर हर महादेव।